भूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी के लिए कि विनाश को वो विकास कह रहे हैं, कि विनाश को वो विकास कह रहे हैं, ना जाने कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। असली हकीकत कुछ और है, और जो भाजपा कहती है वो बात अलग है कि किस तरह से वो सपने जुमले बेच रही है आज भी देश की जनता को। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि भाई ये लोग मोदी के डर के कारण इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में जब भाजपा ने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तब मोदी जी किसके डर से इकट्ठा हुए थे? अपने सहयोगी दलों के साथ। 2019 में क्यों सहयोगी दलों के साथ इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा? तो किससे डरे हुए थे? पहली बात, लोकतंत्र में ये चीजें चलती रही हैं कि जहां गठजोड़ हुए हैं, राजनीतिक गठजोड़। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको स्पष्ट कर दूं कि हम किसी गठजोड़ के मूड में नहीं हैं। उसका कारण है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो सीबीआई और ईडी की जांच में फंसकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसके चलते कभी तो, जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, ममता बनर्जी कभी तो अपनी अलग ढपली बजाने लगती हैं, कभी विपक्षी एकता की बात करने लगती हैं, कभी कांग्रेस को समर्थन देने की बात करने लगती हैं, कभी फार्मूला देने लगती हैं कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। अरे भैया, आप अपना अपना घर देख लीजिए। कांग्रेस को कांग्रेस के हाल पर छोड़ दीजिए। देश की जनता समझदार है। आज देश की जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे तमाम नेता दिन रात संघर्ष में जुटे हुए हैं। उनकी मेहनत का परिणाम है कि हम कर्नाटक में जीते हैं। इसके बाद में हमें मध्य प्रदेश से उम्मीद है बहुत। इसके अलावा राजस्थान से बहुत उम्मीद है। इसके अलावा जितने भी राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो ये साबित करने वाले हैं कि कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा के जुमलों की हार होगी। जिस तरह से मोदी जी ने कर्नाटक के चुनाव में गली गली जाकर प्रचार किया, लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया। तो ये जिस तरह से मोदी जी की हार हुई है, भाजपा की हार हुई है, ये पूरे देश में होनी तय है। क्योंकि नालों के पकौड़े से, गैस के पकौड़ों से ज्यादा दिन लोगों की दुकानें नहीं चल सकती, क्योंकि बदबू भी आती है नाले के पास में। अगर उसकी गैस के पकौड़े तले जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो धंधे कुछ दिन ही चलेंगे, बाद में फेल हो जाएंगे। तो वही स्थिति देश की है कि दिखावे में मोदी जी ने इस देश को फेल कर दिया है, और लोग बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, प्रत्येक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे आदमी परेशान ना हो। चाहे वो इलाज का मामला हो, किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में लूट है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। चाहे सड़कों का मुद्दा हो, सरकार रोड टैक्स भी वसूल रही है, पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स वसूल रही है, और सड़क पर चलोगे तब भी टोल वसूल करेगी सरकार आपसे। तो इनसे ना कोई पूछने वाला है, ना ये कोई बताने वाले हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष करता है उसके खिलाफ सीबीआई ईडी। तो हमें किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। जो हमारी नीतियों में विश्वास करती हो क्षेत्रीय पार्टी, वो हमारे साथ आ जाए, उसका स्वागत है। वरना तो चुनाव पूर्व गठबंधन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर कोई गठबंधन की सोचेंगे भी तो हम चुनाव के बाद सोचेंगे। गठबंधन के पहले इरादा क्यों नहीं है? मतलब आपको भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भरोसा है। ये देना जब नहीं चाहते भरोसा है, तो जब तुम, पूरा नहीं हिस्सा, नहीं, पूरा हिस्सा खा लें ना ना अपन, ना कोई दिक्कत नहीं, कमी पड़े तब मांगे, नहीं नहीं पहले देने की कोशिश ना नहीं ना, करें। भूपेंद्र भाई, पता है क्या है? जो हमारा गठबंधन का इतिहास रहा है, जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में हमने गठबंधन किए, वहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। जबकि हम किसी क्षेत्रीय दल को नहीं निगलना चाहते थे, हम किसी क्षेत्रीय दल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें पहुंचाया। इसके बाद में कई बार राजनीतिक रूप से हमें ब्लैकमेल भी होना पड़ा, सरकार बचाए रखने के लिए, देश को चुनाव से बचाए रखने के लिए। तो हमारा ऐसा यही डिसीजन है। आप सही जी, चुनाव क्यों नहीं करते? अच्छे लोगों को रखिए ना। इसका मतलब ये है कि ब्लैकमेलर्स आपके साथ गलबैया करते घूमते हैं, क्योंकि सत्ता का मजा लेना है इसलिए चलते हैं साथ में। नहीं नहीं, चुनाव पूर्व गठबंधन में पता नहीं चलता चरित्र का, वो तो बाद में पता चलता है। इसलिए चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं। हम अपनी नीतियां, हम अपनी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हो सकता है हमें किसी क्षेत्रीय दल की जरूरत ही ना पड़े चुनाव के बाद भी। हमें तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है ना। कर्नाटक ठीक में भी ये सारे सहयोगी दल ये चाहते थे, ये जो विपक्षी दल है, कि भाई हम ठीक कर्नाटक में भी इनको स्थान दें, वहां इनसे मनीष जी। गठबंधन करें, लेकिन हमने नहीं किया। कौशिक जी, रिजल्ट सामने है। पहली बात, नहीं, अगर अगर इनको ज्यादा परेशानी हो रही है तो मैं पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखवा दूंगा मोदी जी को। जी मनीष जी, हम मोदी जी से डरते नहीं है, हम तो गठबंधन नहीं करने वाले, चिंता ना कीजिए। नहीं नहीं, ये मैं अपना लड़िएगा, ज्ञान मैदान में आइएगा। नहीं डरते तो
फिर नहीं डरते तो रोज ईडी और सीबीआई का क्या वो करते रहते हैं आपके, हमारे यहाँ छापे पड़ रहे हैं। नहीं, जो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसका विरोध हम करते हैं, जो आप कह रहे हैं ना भूपेंद्र भाई, वो 2000 के गुलाबी हम डरते नहीं है। ऐसा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, केजरीवाल और मोदी जी की मिली भगत है, कोई शक नहीं। आपको अगर याद हो तो 2014 के चुनाव के बाद ही केजरीवाल मोदी जी के पीछे पीछे भागते थे, बनारस तक जाकर चुनाव लड़े थे विजय जी, और बात बात में धरने पर बैठ जाते थे। आप बात समझिए ना, मैंने तो आपको उदाहरण दिया था कि क्षेत्रीय दल से गठबंधन किया हमने दिल्ली के अंदर, तो क्या रिजल्ट रहा? कांग्रेस को लॉस हुआ ना, इसलिए हम क्षेत्रीय दलों से कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे। ठीक, इसलिए नहीं करने जा रहे क्योंकि नुकसान हमें होता है हमारी पॉलिसीज के। जी, तो इसका मतलब यूपी में सपा के साथ गठबंधन नहीं होगा? अभी कोई गठबंधन नहीं है, नहीं अभी और नहीं होगा। 2024 में भी गठबंधन नहीं होगा क्या? इसको जो है मैं बताता रहा हूँ, हाँ 2024 में भी गठबंधन नहीं होगा, चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं होगा किसी के साथ। इंग्लैंड मैं आपको मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सुनिए ना, बता देना, अगर 1 लाख करोड़ को, अगर देश में 1 लाख करोड़ को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी करके कई लाख करोड़ का नुकसान करना पड़े, तो फिर ये इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए और सरकार को भी डूब मर जाना चाहिए। उसकी नहीं है, बात ये है कि ये जितना भी नुकसान हो रहा है ये देश का हो रहा है, देश की जनता का हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में मोदी जी केवल पूंजीवाद, पूंजीपतियों को उनको बढ़ावा दे रहे हैं और देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं पर पालने का दावा कर रहे हैं, जिस देश में खुद सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 5 किलो गेहूं प्रति माह पर जिंदा है, तो उस देश की असली तस्वीर देख लीजिए क्या होगी। उनके पास तो 2000 के नोट नहीं है ना, तो यानी कि अगर ये 5% लोगों से ब्लैक मनी नहीं निकाल सकते और जो बैंकों के द्वारा कर्जे माफ किए गए पूंजीपतियों के, तो वो कहाँ जाएगा? उस पर जवाब ये देंगे नहीं। तो काला धन तो सरकार का खेल है सारा। भूपेंद्र भाई, ये देश भाजपा की बपौती नहीं है, मोदी जी इसे अपना एक पर्सनल दुकान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। आरटीआई से आरबीआई ने जो जानकारियां दी थी उनके मुताबिक जब मोदी जी ने नोटबंदी से पहले रघुराम राजन से बात की थी तो आरबीआई गवर्नर ने उनसे कहा था कि इस देश की जनता नोटों के रूप में काला धन नहीं रखती है बल्कि प्रॉपर्टी और गोल्ड में निवेश करती है। बना रहे थे बाद में वही रघुराम राजन जो कांग्रेस के साथ में स्ट्रेटजी बना रहे थे कांग्रेस की, वही रघुराम राजन ना भाई। जब नहीं, हाँ वही रघुराम राजन जो देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आए, भारत जोड़ो की स्ट्रेटजी बना रहे थे भारत जोड़ो देश को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भी इस देश को डुबोने का काम कर रही है भाजपा, कि जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली भाजपा। पहले ये बताए कि आपने कहा था कि सब्सिडी सिलेंडर के ऊपर छोड़ दीजिए और लोगों की सब्सिडी छुड़वाने के बाद आपने कहा अकाउंट में डालेंगे, फिर वो बीच में बंद क्यों किया आपकी सरकार ने? बुजुर्गों की जो छूट मिला करती थी रेलवे में उसे क्यों बंद किया? जनता के दबाव में क्यों शुरू करने की बात कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए ना, सवाल ये है कि बीजेपी बांटे तो ईमानदार और हम बांटे तो भ्रष्ट। अरे डूब मरना चाहिए आप लोगों को। ये जो 5 किलो गेहूं का ड्रामा मोदी जी ने किया था देश की जनता को बांटने के लिए, ये किसने किया था? समझने की बात है। आप लोग जब विपक्ष में थे मनरेगा का विरोध करते थे, सत्ता में आते ही मनरेगा को अच्छा बताने लगे। चिंता न कीजिए, कांग्रेस सरकार आएगी तो मोदी सरकार में जो काले कारनामे हो रहे हैं ना उन सब में अंदर भेजेंगे भाजपा के नेताओं को, टेंशन मत लीजिए। जो मॉडल है आप केंद्र में सरकार आने दीजिए, जो आपके कुकर्मों का हिसाब है वो सारा लिया जाएगा। सरकार गंगे परियोजना में घोटाला, स्वच्छ स्मार्ट सिटी का घोटाला, विदेशी कर्ज का घोटाला, पीएम केयर्स का घोटाला, घोटालों की लंबी फहरिस्त है। ये कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस को मिला है, हमारी नीतियों को मिला है और 40% की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया जनता ने हमें। विजय जी
ये जो सरकार कमीशन की सरकार थी ना 40% कमीशन। संजीव जी नहीं, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ये 2014 में ड्रामा किसने रचा था? लिख लिया है भाजपा से। नहीं, आप मुझे बताइए, हम तो पहले से जनता के लिए विभिन्न योजनाएं लाते रहे, तो दीजिए हमारा तो इतिहास रहा है। एक मिनट हरित क्रांति हम लेकर आए, श्वेत क्रांति हम लेकर आए, जवाब दे दीजिए। इस देश को छोड़ दिया कांग्रेस ने दिया। ये बात तो आप मोदी जी से पूछिए कि वो देश को श्रीलंका बनाने में क्यों जुटे हुए हैं। देखिए मोदी जी इस देश को श्रीलंका बनाने में जुटे हुए हैं।